वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। आज हिंदी नॉलेज वर्ड में हम बात करेंगे भारत की एमआरएफए डील के बारे में। वैसे एमआरएफए डील के बारे में आपको अगर कुछ बहुत जानकारी हो, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको जरूर पता होगा कि एमआरएफए डील है क्या। एक्चुअली में इस डील के तहत भारत को रिक्वायरमेंट है फाइटर जेट को परचेस करने की, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत के पास जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो या तो पुराने हैं या वो रिटायरमेंट की कगार पर है। तो इस समय भारत को तुरंत कई सारे फाइटर जेट्स को खरीदने की ज़रूरत है। इंडियन एयरफोर्स कई बार ये अल्टीमेटम सरकार को दे चुकी है कि भारत को तुरंत के तुरंत लगभग 180 के आसपास फाइटर जेट्स को परचेस करने हैं, जबकि भारतीय सरकार इस डील के तहत 180 के आसपास फाइटर जेट को परचेस करना चाह रही है, लेकिन ये डील लगभग 10 से 15 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो अब इसके तहत नए फाइटर जेट्स को परचेस करना है, क्योंकि भारत के जितने भी प्लेन हैं या फाइटर जेट हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो फाइटर जेट इंडिया ने परचेस किए हैं ये काफ़ी पुराने हैं। सोवियत संघ के समय के ये फाइटर जेट अब धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं। आपने अक्सर ये खबर सुनी होगी कि मिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया या कोई और विमान। तो भारत इसके लिए, अच्छा जाहिर सी बात है, अगर 180 विमानों को परचेस करना है, फाइटर जेट को परचेस करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। सरकार ये समझ रही है चीज़ों को, और सरकार इसके लिए चाहती है कि भारत अपने ही दम पर अपने फाइटर जेट को डेवलप कर ले। सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है। भारत की कई कंपनियां जैसे एचएल हो गई और अडानी हो गई और रिलायंस के साथ वो मिलकर ज्वाइंट वेंचर के साथ अपने इंडिया में एलसीए तेजस को डेवलप कर रही है। एचएल एलसीए तेजस को बना रही है, लेकिन एलसीए तेजस के मार्क 1 को भी बनाया गया, लेकिन एलसीए तेजस हमारी ज़रूरत नहीं। एलसीए तेजस अपने आप में एक बहुत अच्छा विमान है, बहुत अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन सिर्फ एलसीए तेजस से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलसीए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और भारत का एक अपकमिंग फाइटर जेट जिसको इंडिया बना रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है 5.5 जनरेशन का विमान है, जिसका नाम है एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसको इंडिया बना रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है काफ़ी प्रभावशाली है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। लेकिन इसके अलावा भी इसको बनने में अभी काफ़ी समय लग जाएगा, लगभग 10 साल के आसपास एमका को बनने में लग जाएगा। और इस 10 सालों में कभी हमारे ऊपर पाकिस्तान से, कभी हमारे ऊपर चाइना से अटैक आ गया, थ्रेट आ गया, तो हम करेंगे क्या। भारत ने राफेल को परचेस कर लिया है, लेकिन राफेल की सिर्फ 2 ही स्क्वाड्रन को परचेस किया है। आपको पता होगा सिर्फ 36 राफेल को ही परचेस किया गया है। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। 36 देशों से देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती। भारत को तुरंत रिक्वायरमेंट है कई सारे फाइटर जेट को परचेस करने की। 180 के आसपास वायुसेना 10 साल से चिल्ला रही है कि उनको फाइटर जेट्स चाहिए, लेकिन सरकार उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। अब इसी क्रम में बात करी जाए, अभी अमेरिका का जो सबसे पावरफुल हथियार है या पावरफुल फाइटर जेट है, जिसका नाम है F-16। ये सबसे पावरफुल नहीं है, पावरफुल है। F-16 को अमेरिका ने पेशकश की है कि भारत इसे परचेस कर ले। भारत इसे खरीदना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि F-16 ही पाकिस्तान के पास है, और अगर हम F-16 का मुकाबला F-16 से करेंगे तो हमको कुछ ज़्यादा एज नहीं मिलेगा लड़ाई के समय पर, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि कभी हमारे ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से होगा। तो हमको ये ज़रूरत है कि हम इनसे एडवांस या ऊपर के लेवल का फाइटर जेट परचेस करें। इसी क्रम में हमारे पास कल ये खबर आ चुकी है कि अमेरिका का जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जिसका नाम है F-35EX, अमेरिका ने उसको भारत को देने की पेशकश करी है, और भारत उसको लेने में इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि ये फाइटर जेट अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में है, और ये कई जगह अपनी युद्धक क्षमताओं का परिचय भी दे चुका है। और अमेरिका के जो जखीरा है उसमें सबसे एडवांस, सबसे ताकतवर, बलशाली ये फाइटर जेट है। भारत इसको परचेस करना चाहता है। भारत ने डिमांड भी रखी है कि अभी तक भारत डिमांड रख रहा था कि F-35EX अगर उसे दिया जाता है तो विच इज़ मोर बेटर। अमेरिका चाहता है कि भारत को अमेरिका का कोई ना कोई फाइटर जेट दिया जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका इंडस्ट्री ही इस पे बेस्ड है। अब आप सोचिए 50-60 हजार करोड़, 1 लाख करोड़ की डील हो जाएगी भारत के साथ, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। 1 लाख करोड़ रुपए। अभी भारत वेपन इंडस्ट्री में, भारत ने इस साल लगभग, अगर बात करी जाए तो लगभग 7 हजार करोड़ रुपए के वेपन बेचे हैं, जिसमें ये बोला जा रहा है कि भारत 3rd, 4th, 5th नंबर पे आ गया है।
तो हमको ये ज़रूरत है कि हम भारत के को एक अच्छा एडवांस हथियार प्रोवाइड करें। उसी में अमेरिका का F-35EX का हमें कुछ दिन पहले ही मिल चुका है कि आप इसे परचेस कर सकते हैं। भारत जाहिर सी बात उसकी तरफ जाना चाहेगा क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मल्टी रोल फाइटर जेट है और अपनी कैटेगरी का, अपने समय का सबसे अच्छा एडवांस वेपन माना जा रहा है। क्योंकि अमेरिका बहुत सारे पैसे खर्चा करता है इन वेपन को बनाने के लिए, क्योंकि अमेरिका बाकी दुनिया से बहुत आगे है। अगर आज कोई देश 5 जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है तो अमेरिका 6 जनरेशन का बना चुका है, उसको रिटायरमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अमेरिका अब F-35EX को भारत को देना चाहता है। इसी समय एक नई खबर आ गई है। वो खबर ये है कि रशिया का जो सबसे क्रूशियल लीथल वेपन है जिसका नाम है Su-75, रशिया ने भी इंडिया को ऑफर कर दिया है कि Su-75 इंडिया ले ले। क्यों? क्योंकि भाई पैसा कमाना सबका मोटिव है। और रशिया ने सुखोई 75 को भारत से बोला है कि आप उसे परचेस कर सकते हैं। साथ में हम इसके साथ में आपको इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से मतलब ये है कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई तो भारत क्या कर सकता है, अपने ही देश में अपने हथियारों को या सुखोई 75 बना सकता है। अगर भारत इंडिया में सुखोई 75 बनाएगा तो कंपैरिजन में जो रशिया या किसी दूसरे देश के कंपैरिजन में हमको उसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी और बहुत सारा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को परचेज किया जा सकता है, यहाँ के लोगों को लगाया जा सकता है, तो इससे भी इंडिया को फायदा होगा। इसके साथ ही जो फाइटर जेट Su-75 है, रशिया के अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा फाइटर जेट है और ये बोला जा रहा है कि रशिया ये बोला है कि बहुत अच्छा है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है, लगभग 3000 किलोमीटर, मतलब जम्मू कश्मीर से चलेगा तो अप्रॉक्स केरल लेवल तक पहुंच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसकी रेंज इतना पूरा इंडिया कवर कर सकता है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। स्टेल्थ मतलब आपको ये फाइटर जेट रडार पर कोई पकड़ नहीं सकता है, रडार पर इसे देखा नहीं जा सकता है। इसमें जो मिसाइलें लगी हुई हैं वो मिसाइलें भी अंडर हो जाती हैं, मतलब उसके एक अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो छुप जाती हैं, हाइड हो जाती हैं, तो जिससे मिसाइलों को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है कि कोई फाइटर जेट आ रहा है। क्योंकि रडार पे वो क्या होता है, दिखता है पर ये एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कि किस तरीके से ये कौन सा फाइटर जेट है या क्या है। लेकिन जब वो रडार पर मिसाइलों को भी नहीं पकड़ पाएगा तो इससे एडवांटेज जाहिर सी बात है उसके अपोनेंट कंट्री को मिलेगा या दूसरी कंट्री को मिलेगा और वो ज़्यादा अच्छे से प्रभावशाली तरीके से वार कर सकता है। क्योंकि रडार पर पता चलेगा प्लेन आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, क्या है क्या नहीं है पता नहीं। अब पता चला Su-75 जैसा कोई विध्वंसकारी फाइटर जेट आ रहा है और उसको रोकने के लिए कोई छोटे मोटे फाइटर जेट गए तो जाहिर सी बात है वो उनको हरा के गिरा देगा और जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि उसको तो रिकग्नाइज भी नहीं किया जा सकता, उसका पता भी नहीं लगाया जा सकता। तो रशिया ने इंडिया को ऑफर कर दिया है अपना सबसे एडवांस और सबसे लीथल हथियार जिसका नाम है Su-75। और Su-75 की अगर बात करी जाए तो Su-75 इस समय यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर चली रही है, आपको पता ही है 2 साल से ऊपर का समय हो गया है और रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है और Su-75 को वहाँ पर रियल टाइम रियल सिचुएशन में परफॉर्म करके भी देखा जा चुका है। यानी हम ये कह सकते हैं Su-75 एक बहुत अच्छा वेपन है, बहुत अच्छा हथियार है और उसके ही कंपैरिजन में अमेरिका ने भी इंडिया को एक बहुत अच्छा लीथल वेपन ऑफर कर दिया है। पहले अमेरिका F-16 को ऑफर कर रहा था कि F-16 इंडिया ले सकता है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि F-35EX भी इंडिया को ऑफर किया जा सकता है और कल शायद में भी खबर आई कि ऑफर कर भी दिया गया है। तो अब भारत देखते हैं कि भारत अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे जाता है या रशियन टेक्नोलॉजी पे जाता है। यहाँ पर बात एक और भी है कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट है, एडवांस है, लाइट वेटेड है, लेकिन जो रशियन टेक्नोलॉजी है वो लाइट वेटेड नहीं है। उनके जो जेट होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, वो बड़े भारी होते हैं, भारी भरकम होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े होते हैं आकार में, साइज में, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो वो एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। रशिया अमेरिका दोनों ही अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और अभी फ़िलहाल रशिया के ही वेपन इंडिया यूज़ करता है। आपको पता होगा मिंग, सुखोई,
है ना, Su-35 इंडिया के पास है, मिंग 21 सीरीज है, मिंग 19 सीरीज है ना। तो इंडिया के पास जो भी फाइटर जेट है वो इंडिया रशिया से ही परचेस करता था, और रशिया भारत का एक बहुत अच्छा साझेदार भी था, अच्छा दोस्त था, जमानों से दोस्त था, कोई आज का दोस्त नहीं था। अमेरिका भले आज का दोस्त है, लेकिन अभी हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम करना है। अभी हम एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि डिपेंडेबिलिटी। अब रशिया के साथ अगर हम किसी हथियार को परचेस करते हैं, पैसे दे देते हैं, तो हमें हो सकता है कि वो हथियार देर से मिले। क्यों? क्योंकि रशिया इंगेज है वॉर में, और कई बार ये हो सकता है किसी तरीके के प्रतिबंध के चलते उसके पार्ट्स, उसके हथियार हमको ना मिल पाए। लेकिन अमेरिका के हथियार हमको मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका कहीं पर भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता लड़ाई पे। अमेरिका इन्वॉल्व हर जगह होता है लड़ाई पर, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। अमेरिका की एक खासियत है, वो दूसरे देश में जाकर लड़ाई करता है। वो कभी अपने देश पे, अपनी जमीन पर लड़ाई नहीं लेके आता है, क्योंकि वो दूर से ही लड़ाई करता है। उसने अपने इतने बेस कैंप बना के रखे हैं, इतने सारे देशों को पैसा देता रहता है। क्यों देता है? क्योंकि वो वहीं से लड़ाई करना चाहता है। किसी दिन अगर वो चाइना से लड़ाई करना चाहेगा तो जरूरी नहीं कि चाइना से अमेरिका मिसाइल ट्रांसफर करी जाए, वो अब पाकिस्तान पे कब्जा करेगा, और पाकिस्तान से फिर पाकिस्तान को पैसे देगा, और पाकिस्तान से क्या करेगा कि अपनी मिसाइलों को या अपने वेपन से वहां पर लड़ाई करना चालू करेगा। अफगानिस्तान में भी यही हुआ। आप यूक्रेन युद्ध में भी देख रहे हैं, यूक्रेन इतने दिन टिकता नहीं अगर यूरोपियन कंट्री और अमेरिका उनके पीछे ना होते। अच्छा, इसी के अदर हैंड पे बात करें, इंडिया फ्रांस के राफेल को भी परचेज कर सकता है। इंडिया ने फ्रांस के राफेल की 2 स्क्वाड्रन को परचेज करके भी रखा है। लेकिन जो राफेल है वो बहुत अच्छा, अपने अपने लेवल में बहुत अच्छा विमान है, अपना फाइटर जेट बहुत अच्छा है, लेकिन वो मीडियम कैटेगरी का है, और इंडिया को अब एडवांस कैटेगरी का एक फाइटर जेट चाहिए, जिसके लिए इंडिया F-35EX की तलाश कर रहा है, और ये तलाश में भी पूरी हो गई है। तो MRFA डील आने वाले समय में जल्द पूरी होने की संभावनाएं हैं, जिसमें 180 विमानों को खरीदा जाएगा। और अगर 180 विमानों को खरीद लिया गया तो आने वाले 20-30 सालों तक के लिए भारत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, भारत की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हालांकि भारतीय एयरफोर्स अभी स्ट्रांग है, फाइटर जेट हैं उनके पास, लेकिन वो सारे धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन एयरफोर्स सरकार को ये बोल चुकी है, कई बार बोल चुकी है कि हमको तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। अब सरकार ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है, तो लेकिन फिर देखते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि एमका जल्दी से बन जाए। हो सकता है इनमें से, हो सकता है 3-4 स्क्वाड्रन को परचेज कर लिया जाए, है ना। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी फाइटर जेट इंडिया परचेज करता है, तो इंडिया के जो भी फाइटर जेट चलाने वाले पायलट हैं उनको भी ट्रेनिंग देने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो जब वो लोग लंबे समय तक उस पर ऑपरेशन करते हैं, तभी वो उस पर सक्सेस या अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आपने उसका एग्जाम्पल देखा अभिनंदन के केस में। अभिनंदन से भी अपग्रेडेड वर्जन का फाइटर जेट लिया हुआ था पाकिस्तान के लोगों ने, जिसका नाम था F-16, यही F-16 जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। और F-16 को अभिनंदन ने M-21 से गिरा दिया, यानी सोवियत संघ के ज़माने का बना हुआ फाइटर जेट, उससे मार दिया। तो अब देखते हैं आने वाले समय में MRFA डील जल्दी पूरी हो, हमारा डिफेंस और मजबूत हो, हमारी एयरफोर्स और मजबूत हो। भारत की नेवल फोर्स तो बहुत मजबूत है, भारत की आर्मी तो बहुत मजबूत है, लेकिन अब बात है भारत की एयरफोर्स को मजबूत करने की। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और फिलहाल हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अपने वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग लगातार 4 सालों से मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है कि कुछ हमारे वीडियो के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ी होगी, और बहुत क्रूशियल और लीथल वेपन के बारे में हमने बात करी। हम हमेशा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इकनॉमी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं।
तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए लगातार इस तरीके की वीडियो ला सकें। तो फिलहाल आज अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।